तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। और आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई, दोपहर का बज रहा 1:30। गुड आफ्टरनून सभी लोगों के लिए। मैं सुबह से सोच रही थी ब्लॉग बनाने के लिए, पर सुबह से मैंने ब्लॉग बना नहीं पाया। क्यों नहीं बनाया कि लाइट बार बार आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। पर मैं आज जाने को थी सोनिया विहार, वहाँ भी नहीं जा पाई। क्यों? मैंने उनसे बोल दिया मैं संडे को आऊँगी। वहाँ भी नहीं जा पाई लाइट की वजह से। लाइट की वजह से कुछ नहीं कि कुछ मेरा दिमाग भी टेंशन में है, इसलिए। क्यों टेंशन में है, क्यों नहीं है, तो मैं भी आज आप लोगों से बात करूँगी ज़रूर, ठीक। और भैया आप लोग बता दिया करो कहाँ कहाँ से मेरे ब्लॉग देखते हो, कहाँ कहाँ से नहीं देखते हो, ठीक है? बताइए आप। तो भाई, कल हम गए थे खाटू श्याम मंदिर दिल्ली घूमने। तो आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना हमें, ठीक है? जैसा ही बना, हमारे बच्चे थे साथ, तो साथ में बच्चे भी थे और मेरे भतीजे भी थे। वो छोटे छोटे बच्चे, वो उनकी वजह से सही सब लोग नहीं बन पाए। ये बताओ, बच्चे बच्चे ही होते हैं, शैतानी देते तो क्या करेगा। देखो भग्गी लाइट बंद कर दे भाई, क्या करूँ इस लाइट का, समझ में नहीं आ रहा। सुबह से सोच रही थी ब्लॉग बना, आ गई तुरंत ही। ऐसे ही कर रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं सोनिया विहार क्यों नहीं गई। मैं सोनिया विहार इसलिए नहीं गई, मैं जाने वाली थी कि अच्छा ये बताओ, जिसके बच्चे होते हैं वही घर में रहती है, लेडीज कोई भी सही। जिसके बच्चे नहीं होते तो वो घर में नहीं रहती। आप लोग कमेंट में जरूर बताना। जो लेडीज बच्चा पैदा करके देती है तो वही घर में रहती है, और जो लेडीज बच्चा पैदा करके नहीं देती तो वो रहती नहीं है। या फिर जिसके बाप ने 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए दिए होंगे वही घर में रहेगी, और जिसके बाप ने ना दिया होगा तो वो घर में नहीं रहेगी। आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, तो आप ये बात कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग बोलते हो कि अपने घर की बात सोशल मीडिया पर मत लाया करो, कि आप लोग क्या, मेरे रिश्तेदार भी बोलते हैं कि अपने घर की बात सोशल मीडिया पर मत डाला करो। भाई मैं मजबूर हो जाती हूँ, किससे बोलूँ अपने दिल की बात, किससे कहूँ जाके। मैं अपने माँ बापों को कब तक ज़िंदगी भर टेंशन दूँगी क्या? मैंने अपने माँ बाप को इतने टेंशन दिया, मुझे पता है। और कब तक टेंशन दूँगी उनके लिए मैं, बताओ। मेरे 3 भैया 3 भाभी हैं, उनके भी बच्चे हैं। भाई वो मुझे देखेंगे या अपना परिवार देखेंगे? ये बताइए आप लोग। मुझे देखेंगे या अपने परिवार देखेंगे, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, उन्हें देखेंगे या मुझे देखेंगे? तो मैं किससे बोलूँ, ये बताइए आप लोग। मेरे पास 2 लड़कियाँ जो कि मैंने अपनी कोख से पैदा नहीं करी हैं। मैं बस सच्चाई बता रही हूँ, मैंने अपनी कोख से पैदा नहीं करी है। उनकी माँ बेचारों की ख़त्म हो चुकी नहीं है, तो उनकी जगह पे मैं बच्चों को प्यार दे रही हूँ, एक माँ जैसा, जैसे एक अपनी सगी माँ देती है उस तरीके का। उसमें क्या है मैं आप लोगों को बताऊँ। मैं देखो, टेंशन ले लेके ना मेरा सारा शरीर बेकार हो गया, सारा। और मैं ऊपर वाले से ही दुआ चाहती हूँ, तो हर किसी को मौत देता है, पर मुझे क्यों नहीं देता? मुझे क्यों नहीं देता? मैं यही सोचती हूँ, ऊपर वाले से मैं यही दुआ मांगती हूँ। हर किसी को तूने मौत दी है, रोड हादसे में, एक्सीडेंट में, ठीक है? किसी को अटैक आ जाता, कोई बीमारी में ख़त्म हो जाता, कोई कैसे ख़त्म हो जाता, कोई कैसे भी ख़त्म हो जाता। पर मेरे लिए कहाँ से हो गया ऊपर वाला? मुझे मौत क्यों नहीं देता? मैं बाहर जाती हूँ रोड पे, घुटी जाती हूँ मैं वहाँ भी इतनी भीड़ में घुसती हूँ आँख बंद करके, जब भी मुझे चाहे गाड़ी वाला इतना बचेगा, ठीक। जब भी मुझे खरोंच नहीं आती है, नहीं होती। यहाँ तक कि मैं चोट लग भी जाती है ना, तो हाथ पैरों में लगेगी, ऐसे नहीं लगेगी कि मेरा हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, मैं मर जाऊँ। ऊपर वाला भी ना मेरे साथ अन्याय कर रहा है, बहुत ज़्यादा अन्याय कर रहा है। मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ कि मैं अपने दिल से, मैं अपने अंदर से इतनी टूट चुकी हूँ, इतनी टूट चुकी हूँ, हद से ही ज़्यादा,
क्यों टूट चुकी हूँ? ना ही तो मेरे पति की तरफ से कोई मेरे लिए टेंशन है, ना ही वो मुझे दुख दे रहे, ना ही मार रहे, ना तोड़ रहे, ना कुछ भी। जिस दिन से शादी हुई उस दिन से आज दिन तक कभी उन्होंने गुस्से में आके मेरे एक थप्पड़ भी नहीं मारा अपनी तरफ से। चाहे मैं उनसे 4 गालियाँ दे लूँ मैं उन्हें, फिर भी नहीं बोलते वो मुझसे। पर ये चुगलखोर है ना, कान भर भर के इन लोगों ने मुझे कई बार पिटवाया, फिर भी वो ये कहते हैं चल जो बकरा बकने दे। मैं तुझे गुस्से में आके तेरे पे ही गुस्सा निकालता हूँ, किसी और से कुछ नहीं कह सकता। मैं इतना कुछ झेले बैठी हूँ, इतना कुछ झेल रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मेरे पास 2 लड़की हैं, वो मेरी कोख की नहीं है, मैंने खुद उन्हें जन्म नहीं दिया। ठीक, अब लड़का नहीं है तो कहाँ से बना लाऊं? ये बताओ, लड़का नहीं है मेरे पास तो मैं कहाँ से बना के लाऊं? ऊपर वाला लड़का है लड़की दे देता है, ऊपर वाला जब मुझे लड़की दे देता तो लड़का भी दे देता, कभी न कभी दे देता। ठीक, तो मैं कर लेती। मशीन जला रहे बच्चे तो बहुत आवाज़ आ रही है आप लोगों को। तुम्हें पता है का पता तो सपने में आ जाए बात करने को ना पुंत ना है वे। तुम जो है तुम्हें चाहिए। अरे यार क्यों चाहिए तुम्हें? तुम्हारे 2 लड़के नहीं है, तुम्हारे लल्ला है, तो तुम्हें क्यों चाहिए? क्यों तुम दूसरे बातों पे मर रही हो? मुझे इसलिए चाहिए। हाँ, मुझे नहीं चाहिए, तेरे बाबा को चाहिए। वो खुद कर ले, उन्हें चाहिए। उनके 4 लड़के हैं, ऊपर वाले ने एक 2 और चाहिए नाती उन्हें, तुम्हें नहीं, कह रहे हो ना एक और कर ले। 4 लड़के हैं, ऊपर वाले ने 2 नाती दे दिए। मैं तो ऊपर वाले से दुआ कर रही हूँ तो मैं 2 ना 4 और दे दे, 6 कर दे तो नाती, 10 कर दे, 12 कर दे, मुझे बहुत खुशी है। पर मेरी तो नहीं, तो तुम्हें क्या दुख ही जाता है? मुझे ये है कि उन्हें चाहिए। मैं बताऊं उन्हें का दुख लगे? इन पर लड़का है, इन पर लड़का क्यों ना है? उन्हें जय बात को दुख लग रहा है तो तुम्हें ना चाहिए, तुमको टेंशन ले। उन्हें चाहिए हम तो कल तुम कर ले लड़का, हम ले लेंगे। और ना मुझे टेंशन इस बात की है, मेरे बाप ने 12 लाख ना दिए। मेरे बाप ने 12 लाख की शादी तय करी थी तो मेरे बाप ने 12 लाख ना दी। ये बात मैं समय आने पे अकेले में नहीं, अपने माँ बाप को बुलाऊंगी, अपने भैयों को बुलाऊंगी, अपने 4 रिश्तेदार को बुलाऊंगी और इनसे ही बोलूँगी अपने 4 रिश्तेदार जोड़ लो। तुम्हें मेरे से क्या चाहिए? ठीक, मेरे बाप ने 12 लाख की तुमसे कब कही कि 12 लाख ना दिए? अच्छा इन्हें कितना कर लो? तुम्हारी अगर लड़की होती ना तो तुम्हें पता लग जाती। तुम 12 लाख देते, 24 लाख देते, कितने देते? दे देते 1-2 लाख। दुनिया में तुम कहते फिर रहे हो कि तुमने हमारे लड़के की गर्दन कटवा दी, इसके बच्चे नहीं हो रहे, हमारे लड़का की गर्दन कटवा दी, इसके बच्चे नहीं हो रहे, कि इसके बाप ने 12 लाख ना दिए। अरे यार रो मत। मेरा बाप अगर 12 लाख देने लायक होता ना तो तुम्हारे घर में नहीं डालता। ठीक, तो तुम्हारे घर में नहीं डालता मुझे, और फिर मेरा बाप 12 लाख तुम्हें दे देता। मेरे बाप के लड़के नहीं है क्या? कि उनके नाती नते नहीं है? कि उनकी बहुएं नहीं है? सब कुछ मुझे ही दे दे क्या मेरा बाप? मेरे बाप जितना कोई करेगा नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम कर दो। ठीक, मेरे बाप ने अपने बहू से 3 बहू है मेरे बाप के, 3 लड़के हैं और 5 नाती हैं, 2 नातिन हैं। कभी भी तुम्हारी तरह नहीं करा। लड़ाई हर घर में होती है पर ऐसी नहीं होती है कि मेरे बाप ने कभी मेरी भाभी से किसी से भी ये भी बोला हो कि ये अपने घर से 12 लाख नहीं लाई, कि ये अपने घर से 50 लाख नहीं लाई। मेरे बाप ने तीनों भाइयों की शादी फ्री में करी है, किसी से भी दहेजा नहीं मांगा मेरे बाप ने। और अगर तुम्हारी औकात है ना कि 12 लाख लेने की तो कटोरा ले लो, रोड पर भीख मांग लो। मेरे बाप की औकात नहीं थी कि तुम्हें 12 लाख देता। कटोरा लेके भीख मांग लो, हाथ पर कटोरा लेके। रहेगी तुम्हारे लड़के की बात छोड़ने छाड़ने की तो अपने लड़का से बात कर लो। जब तुम्हारे लड़के को टेंशन नहीं है, भाई वो खिला रहा वो पिला रहा, तुम्हें किस बात की टेंशन है कि हमारा लड़का हमसे बोलता नहीं है, उसने पता नहीं कौन सा जादू टोना करवा रखे? अरे मैंने तुम्हारा लड़का पैदा नहीं करा, नहीं मैंने तुम्हारा लड़का पैदा नहीं करा। ठीक, मैंने कोख में नहीं रखा, तुमने पैदा करा। तुम लोगों ने 9 महीने कोख में रखा, मैंने नहीं रखा। तो उसने मेरी बात मान ली, तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तो मैंने उस पर काला जादू करवा दिया, टोटका करवा दिया। सो मेरे कहने में ये बच्चे भी आ गए, तुम्हारा लड़का भी आ गया।
बच्चों को हुकूमत तुमने करे, मैंने नहीं करे। तुमने पाली है, मैंने नहीं पाली, मुझे तो पली हुई मिल गई, अब पाल रही हूँ मैं, अब पाल रही हूँ। सब कुछ तुमने करा। तुम्हें चाहिए मेरे से लड़का, भाई मैं नहीं दे पाऊँगी। तुम्हें जो लड़का दे सके, जो तुम्हें बच्चा पैदा करके दे सके, वो अपने लड़के की और शादी कर लो, तुम एक और कर लो मेरी तरफ से, ठीक। मैंने तो बच्चा नहीं दे पाया तो कि तुमने हमारे लड़के की गर्दन कटवा दी है, ये करवा दिया, वो करवा दिया, फलान ढिकान दुनिया भर के तुम भाषण पढ़ते हो ना, तो ऊपर वाले ने तुम्हें नाती दो दे रखे हैं ना। भगवान की तरफ से मुझे हर साल दे तुम्हें नाती, मुझे खुशी है, हर साल दे, मुझे खुशी है। दुनिया को जलन होती, मुझे कौन सा मेरा हिस्सा लेगा, कौन सा मेरा हिस्सा लेगा। रहेगी तुम्हारी जमीन जायदाद, दो या ना दो, अपनी रख लो, तुम्हारे है कुछ भी ना, ठीक है। तुम्हारे अगर जरा सी है ना एक आदमी का, उसमें देना है मन देना है। मेरे ऊपर वाले से विनती है, मैं अपने बच्चों के लिए मरते मरते इतना कर जाऊंगी कि तुम्हारी इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तुमने ये हवेली बना के लिए, हम हवेली बनाए हमारे यहाँ खड़ी कर दी है ना, तो दिन रात जूता मारते हो। और किसी की गलती तुम्हें नहीं दिखती, किसी को भी, कि लड़के नहीं है, कि वो नहीं है, फलान नहीं है। भाई मुझे ऊपर वाले ने दो लड़कियां दी हैं, तो लड़के भी देगा। ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, लड़के भी जल्दी आएंगे। जैसे मैं अपनी लड़कियों को रखती हूँ, फिर लाइट चली गई भाई, तो जैसे ही मैं अपनी लड़कियों को रखती हूँ ना, वैसे ही मैं अपने दामादों को रखूँगी। मैं कभी ये नहीं कहूँगी मेरा दामाद है, मैं अपने बेटा ही समझ के रखूँगी ना। पर तुम जैसों की ज़रूरत नहीं है मुझे, तुम्हें लड़का चाहिए भाई, तुम्हें मिल गए हैं, ये है वो है फलान ढिकान, तुम सबसे कहते डोलते हो कि ये घर में रार की जा रहा है, ये घर में रार करवाती है। मैं क्या रार करवाती हूँ, घर से निकाल के बाहर कर दो, घर से निकाल के बाहर कर दो मुझे। मैं अगर रार करवाती हूँ, अगर मैं तुमसे कुछ भी कहती हूँ, तो तुम्हारी बुढ़िया का गला मैंने दबाया, तुमने ये भी बाहर जा के खूब बोली है। तुम अगर 4 लोगों से बोलोगे, 5 लोगों से, तो 5 में एक मुझे ज़रूर बताएगा कि तुम्हारे गला में हमारी बुढ़िया का गला दबा दिया इसने। मैं तो ये कह रही हूँ, अगर मैंने बुढ़िया का गला दबाया तो कीड़े मेरे पड़े, मेरे, और जो झूठ बोल रहा है उसके कीड़े पर है, वो कोड़ी हो जाए, झूठ बोले वो, और जो मैंने बुढ़िया का गला दबाया था कोड़ी मैं हो जाऊँ। मैं इस बात के लिए लिख के दे रही हूँ, वो आत्मा से बोल रही हूँ मैं कि मुझे भगवान ने इस जन्म में बच्चे ना दिए ना, तो अगले जन्म में भी ना दे मुझे, ठीक। अगर मैंने गला दबाया है तो मेरे पे झूठा आरोप लगाया, मेरे पे केस करा, केस करना चाहिए था मुझे, उल्टा करा मेरे पे। मैंने बहुत कुछ झेल लिया, तुमने मेरे साथ में क्या क्या नहीं करा, नहीं क्या क्या नहीं करा है तुमने मेरे साथ में। मैं फिर भी खुश रहती हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ फिर भी खुश रहती हूँ। मैं इस कान सुनती हूँ और इस कान निकालती हूँ मैं। पर तुम लोगों ने मेरा इतना जीना हराम कर रखा है। तुम्हारी बस चले ना, और तुम्हारा बस चलता तुम घर से निकाले कब तक फेंक देते, कब का मुझे। अगर मैंने गला दबाया होगा ना, तो मैं तो यही कहूँगी, परवाले से मेरी यही विनती है, सावन चल रहे हैं, मैं तो भोलेनाथ से यही मांगूंगी मैं कोड़ी हो जाऊं अगर मैंने गला दबाया है तो। और जो झूठ बोला है ना, बीच में जो झूठ बोल के बयान दिया है, तो उसको भगवान दिखाए वो कोड़ी हो और उसके कीड़े पाए, जो कोई निकलवाइया पैदा ना हो, ये ध्यान रख लो। मैं ये सोचती हूँ कि घर की इज्जत मैं बाहर ना फैलाऊं, मैं कब तक बर्दाश्त करूं तुम्हारी बातें। तो मैं जो कहना है एक बार मेरे मुंह पे कह लो, दिल खोल के कह लो, मुझसे कह लो, अपने लड़के से कहो कि इसके साथ क्या करना है। मैं बाहर जा के मत भौंको तुम अभी तो ये आरोप लगा रही हो ना कि बुढ़िया का गला दबाया, फिर किसी दिन तुम आरोप ये लगाओ कि मेरा गला दबाया, कि मेरी छाती पे बैठ गई। तुमने क्या क्या नहीं करा मेरे साथ, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। तुम्हें चाहिए लड़के,
तो भाई मेरे नसीब में नहीं है। ठीक, मेरे नसीब में ही अगर होते ना तो तुम्हारे घर ऐसी तैसी मराने नहीं आती मैं। अगर मेरे नसीब में होता तुम्हारे घर ऐसी तैसी मराने नहीं आती, फिर मैं जिसके साथ साथ डाली थी फिर मैं उसी के साथ रहती। ये ध्यान रख लो, तुम्हारे घर नहीं आती मैं ऐसी तैसी मराने। तुम्हें चाहिए थी पहले तो सारे गडरिया मर गए, हमारे लड़का की कोई शादी नहीं करवा रहा, हमारे लड़की की कोई शादी नहीं करवा रहा है, सारे गडरिया मर गए। जो गडरिया जिंदा भी हुआ जिसने अपनी लड़की दे दी और जिस गडरिया ने शादी भी करवा दी उसकी अब तुम्हें इज्जत नहीं है। तब तो ये कहते थे मेरे लड़का के लिए चुन की मिल जाए। जब मेरा बाप कर गया तो तुम्हें 12 लाख न दिए। मेरे बाप ने ये नहीं बताई तुम्हें कि मेरी लड़की के बालक नहीं होंगे। मेरे बाप ने तुमसे सारी बात छुपा ली, और ना तुम करते ना पहले बता देते तो अब क्या हो गया? अब जो करना अब कर लो ना, अब कर लो। ये ताने मारने से, और जिस दिन मैं ये बात हकीकत है, जिस दिन अगर मेरी मौत होगी वो उसकी वजह मेरे ससुराल वाले होंगे, इस घर के लोग होंगे। जिस दिन मेरी मौत होगी उस दिन ये होंगे। मैं ये बात लिख के दे रही हूँ। जिस दिन मैं अपना सुसाइड करूँगी अपने सास ससुर की वजह से, जिसमें जितने घर में लोग हैं, मेरे अपने पति से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, मेरे पति ने 10-11 साल हो गई, 11वें साल चल रही, मेरे पति ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि तू कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, तेरे मुंह में क्या दांत है, और तू क्या कर रही है, कितना खर्चा कर रही है, क्या खा रही है, क्या पहन रही है। आज दिन तक मुझे अपने पति से कोई शिकायत नहीं है। और तुम लोगों ने ऐसा कर रखा है, ऐसा कर रखा है ना, मुझे मरने का राखा ना जीने का राखा। पर यह बात गारंटी है, मैं ये बात इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ मैं कि मेरे कान सुन सुन के पक गए हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला है कि तुमसे अगर कोई भी किसी चीज़ की कहे तुम डायरेक्ट चौंकी जाओ, तुम्हें नहीं है शर्म बिल्कुल। आज जो मेरे पास 2 लड़कियाँ हैं ना, इनकी जगह पर लड़का होता ना तो पूरे घर को नाच नचा देती मैं इसलिए झुकी बैठी हूँ इन बच्चों की वजह से। या इनकी अगर माँ जिंदा होती तो इतनी तुम जवान चला रहे हो ना, तो तुम्हारी जवान हलक में से खींच ले जाती। तो तुम इनकी माँ से जवान नहीं चला पाते, और नहीं तुमने चलाई कभी भी। वो बेचारी की जान गई तो तुम्हारी वजह से। तुम्हें चाहिए था काम, इलाज उसका कराया नहीं तो तुम्हारी वजह से। और मैं भी मरूंगी तो उसका कारण तुम होगे सारे के सारे। और जिस दिन मैं मरूंगी, जिस दिन सुसाइड करूंगी, उस दिन सबके नाम सोशल मीडिया पर डाल के जाऊंगी वीडियो बना के कि ये मेरी मौत के कारण है। ठीक है, ताकि ऐसा कदम ना उठाऊं मैं, उससे पहले सुधर जाओ, सुधर जाओ, और ना पानी से पप्पा कपा दूंगी। जब ध्यान रख ली, मैं तो जाऊंगी अपनी जान दोगे, पर तुम्हें समय बर्बाद करके। ये ध्यान रख लेना। तुमने मरवान में कोई कमी न छोड़ी। आदमी मरवाने के लिए तुमने लगाए 50,000 रुपया दे के हैं। मेरे बच्चों को तुमने भरा, इससे ज़्यादा क्या करवाओगे तुम? घर से 8 दिन बाहर रह के आई मैं तुम लोगों की वजह से। घर से 8 दिन बाहर रही थी कि तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा था। ये भी मैंने ब्लॉग बना के डाला है, आप लोग उठा के देख लेना, पिछला ब्लॉग पड़ा होगा। मैं घर से बाहर रही थी 5-6 दिन। क्यों रही थी? इन लोगों की वजह से, कि इन लोगों ने मेरा इतना जीना हराम कर रखा है, कुछ मैं बता नहीं सकती। इतना भौंकते हैं कुछ पूछो मत ना, कि इन्हें मेरे से चाहिए क्या। इनको मतलब ये है कि मैं हमारा लड़का इसे छोड़ दे, तो छोड़ दो। लड़का तुम्हारा है, मेरा थोड़ी है। मैंने पैदा थोड़ी करा, तुमने पैदा करा। तुम्हारी बात इतनी नहीं मानेगा कि हमारा लड़का हमसे नहीं बोलता। अरे तुम अपने कर्मकांड खुद देखो, तुमने क्या करा है, तुम्हारा लड़का तुमसे नहीं बोलता। वो बच्चे तुमसे क्यों नहीं बोलते? कुछ तो ऐसे कर्म है तुम्हारे से तुमसे तुम्हारा लड़का नहीं बोलता है।
कहता है सुधर जाओ सुधर। अब मैं अपना ब्लॉग करती हूँ यहीं एंड। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, ठीक है। और आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हो मेरी वीडियो कमेंट में यही बता देना। और जो नए लोग हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। और जो पुराने लोग हैं भाई लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हो। और अच्छी लगे मेरी बात, अगर ये मेरी बात सारी बात अच्छी लग रही हो तो भैया कमेंट जरूर करना, प्लीज़ जरूर करना। मिलते हैं तब तक बने रहना आप लोग अगले नई वीडियो के साथ।